गुड इवनिंग। वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। माय नेम इज जया और आज आपके सामने मैं एक करंट टॉपिक लेके आई हूँ करंट अफेयर का, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इश्यूज गाइडलाइंस ऑफ सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। सो ये स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो प्लीज क्लियर आईएएस वेबसाइट जाइए, वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेगा जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। सो प्लीज गो चेक दैट आउट, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। सो गो चेक आउट clearies.com। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो न्यूज आई कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इशू किया है गाइडलाइंस ऑफ सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। सो इससे पहले पोषण सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 1.1 भी हमारा एक लॉन्च हुआ था। ठीक है, सो जो सक्षम जो पोषण हमारा पोषण 1.0 जो था वो हमारा लॉन्च हुआ था 2018 में। ठीक है, एंड ये हमारा जो लॉन्च हुआ था वो इसलिए हुआ था जो टारगेट टू रेड्यूस दी स्टंटिंग। ठीक है, जो ग्रोथ कम रहती है बच्चों में, ठीक है उसको, फिर जो अंडर न्यूट्रिशन और एनीमिया वाले जो बच्चे थे, मतलब यंग चिल्ड्रन के बीच में, विमेन और एडोलसेंट गर्ल के बीच में, उसको हमें कम करना है। ठीक है, एंड लो एंड जो रेड्यूस जो हो रहा था ना लो बर्थ वेट, उसको भी हमें इन सब चीजों को हम टारगेट करके इन सब चीजों को हमें रेड्यूस करना है। इसीलिए ये सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 1.0 हमारा हुआ था रिलीज 2018 में लॉन्च हुआ था। अब इसका दूसरा वर्जन आया है हमारा 2.0 आया है। ठीक है, तो अब ये क्यों न्यूज में है, ये क्या है, ये देखते हैं। So recently, Ministry of Women and Child Development has issued operational guidelines regarding the implementation of Saksham Anganwadi and Poshan 2.0। ठीक है, इट इज एन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है जो अप्रूव्ड हुआ था, विच हैज बीन अप्रूव्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग 15th फाइनेंस कमीशन, जो पीरियड था 2021 टू 2022 टू 2025 टिल 2026। सो ये एक पूरा एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम है। ठीक है, जो हमारा कब अप्रूव हुआ था, ये हमारा 15 फाइनेंस कमीशन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, इसका पीरियड क्या था 2021 2022 टू 2025 से 2026, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड था। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 है क्या, अब इस पे आ जाते हैं। सो इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीस्ट्रक्चर्ड द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस क्या है? सो बेसिकली ये हमारा टारगेट करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर की तरफ। ठीक है, ये लॉन्च किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, इम्प्लीमेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 1975 के अराउंड ये हुआ था हमारा। सो इसमें क्या था, ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस था, इसमें जो बेनिफिशियरीज थे वो कौन थे? वो चिल्ड्रंस थे जिनकी एज ग्रुप 0 to 6 थी। ठीक, एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड जो लैक्टेटिंग मदर जो थी, ठीक, वो इसके बेनिफिशियरी थे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के। फिर पोषण का पूरा फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स, ओ से क्या हो गया? ओवर आर्चिंग, एस से स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट अभियान इनटू सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ठीक है, सो जो फाइनेंशियल ईयर था 2021-2022, तो गवर्नमेंट इन इंडिया ने क्या कर दिया था, उन्होंने रीस्ट्रक्चर्ड कर दिया था, एक तरीके से आप कह सकते हो इवॉल्व कर दिया था और बेहतरीन बना दिया था ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस और एक पोषण को। ठीक है, एक पोषण स्कीम जो आई थी हमारी, पोषण अभियान जो था, जिसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पूरा क्या कहते हैं, वो पूरा होलिस्टिक वो अप्रोच ले रही थी टुवर्ड्स दी नरिशमेंट। सो ये पोषण और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो थी, इन दोनों को क्या करा, रीस्ट्रक्चर्ड किया और क्या बनाया हमारा सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 बनाया। ठीक है, पोषण 2.0 क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है गाइस, याद रखिएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, being implemented through state governments, UT administrations based on a cost sharing ratio between central government and state government।
तो ये जो पोषण 2.0 है, ये है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेंगे? इसको इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, एंड जो यूनियन टेरिटरीज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करेंगे। एंड इसमें क्या होगा, इसमें जो है जो कॉस्ट होगी, ठीक है, जो भी ये पोषण सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 की जो भी कॉस्ट लगेगा, वो क्या करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या करेंगे, दोनों वो शेयर करेंगे वो कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस। एंड क्या होगा, कॉस्ट शेयरिंग होगा बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। अब ये हम आते हैं यहाँ पे विजन। अब इनका ये विजन क्या है, तो हम विजन देखते हैं। इट सीक्स टू एड्रेस द चैलेंजिंग सिचुएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन among the children up to the age of 6 years, adolescent girl 14 to 18 years, and pregnant and lactating women। तो इसका विजन क्या है, ठीक है, इस स्कीम का बेसिकली विजन क्या है कि इसमें ये लोग जो भी जो अब हम जो इंडिया है, ठीक है, उसमें माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, ठीक, स्पेशली जो अप टू 6 to 7 years के जो बच्चे हैं उनमें माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। और फिर जब हम रूरल एरियाज में जाते हैं तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं, उनका ज्यादा अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रखा जाता है, तो उनके जो वहां पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो माल नरिश्ड हो जाते हैं कभी कभी, या मिसगैरेज हो जाता है, या विमेन्स को बहुत सफर करना पड़ता है। सो बेसिकली ये जो पोषण 2.0 वाली जो स्कीम है, इसमें यही बताया गया है कि जो ऑनगोइंग जितनी भी माल न्यूट्रिशन जो चल रहा है अभी बच्चों में, ठीक है, अप टू एज ऑफ 6 years, उसको हमें टैकल करना है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, जो 14 to 18 years वाली जो गर्ल होती है, ठीक है, प्यूबर्टी के में आ जाती है, एडोलेसेंट कहलाती है, तो उनको जो है नरिशमेंट की, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। बट कभी कभी क्या होता है, रूरल एरियाज में अगर हम स्पेशली देखें तो माल नरिश्ड होती है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन हो गई, वो भी ढंग से उनका भी ख्याल नहीं रखा जाता है, ठीक। उनका ख्याल नहीं रखा जाता है तो वो भी माल नरिश्ड हो जाती है। तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन फॉर एग्जाम्पल अगर माल नरिश्ड रही, तो फिर जो बेबी होगा वो हेल्दी तो होगा नहीं, और कॉम्प्लिकेशंस होंगी, मिसकैरेज हो सकता है, बेबी जो निकलेगा, जो जिसका जो बेबी का जन्म होगा, तो जब वो बेबी निकलेगा वो माल नरिश्ड हो सकता है, उसको और भी कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, या और भी कुछ डिजीज हो सकती है। तो इसीलिए इसमें ये जो मेन मुद्दा है, ये जो मेन प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन का, उसको एड्रेस करने के लिए ये स्कीम आई है, ठीक है। It is crucial for India's development as women and children comprise over 2/3 of India's population। और ये बहुत ही क्रूशियल है इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, ठीक। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं, एक हम देखते हैं ग्रोथ और एक हम देखते हैं डेवलपमेंट, ठीक। इकोनॉमिक्स में हम ये दो चीज देखते हैं, एक ही देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और एक देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हम ये देख लेते हैं कि भाई हमारा कितना है, ठीक, हमारा पूरे साल में, ठीक है, हमारा जीडीपी कितना है, उससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ देख लेते हैं। पर क्या डेवलपमेंट हम कैसे देखते हैं, डेवलपमेंट वेरियस जो इंडेक्सेस निकलते हैं, ठीक, जो इंटरनेशनल जो इंडेक्स निकले, या जो इंडिया ने खुद अपने स्टेट्स के बीच में जो इंडेक्सेस निकाले, उस इंडेक्सेस की हेल्प से हम क्या देखते हैं, हम डेवलपमेंट देखते हैं। तो अगर किसी भी कंट्री का प्रोग्रेस सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से तो नहीं हो सकता, कंट्री का प्रोग्रेस तो ओवरऑल होना चाहिए, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों होना चाहिए। तो अगर हमें इंडिया का डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, अगर हमें इंडिया का डेवलपमेंट करना है, तो सिर्फ हमें इकोनॉमिक ग्रोथ हमें नहीं करनी है, ठीक है, हमें सिर्फ ग्रोथ नहीं करनी है, हमें डेवलपमेंट भी, देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। हमें यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ की तरफ नहीं जाना है कि हमें सिर्फ इकोनॉमी अपनी बढ़ानी है, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट भी इंडिया का हमें चाहिए हर एक एरिया में, ठीक। अगर हमें इंडिया, ये जो पोषण स्कीम है ये क्रूशियल है इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, क्यों, क्योंकि जो विमेन है, जो चिल्ड्रन है, ठीक, वो कंप्राइज करते हैं ओवर 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लाइज एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस प्रोग्राम डिजाइन। अब एक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी उसमें पूरी प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताऊंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेसिकली ये होता है कि हम लोग अभी जो भी रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं या हम कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो हमें ऐसे करनी है कि हम अपनी फ्यूचर जेनरेशन जो है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आसान भाषा में आपका सस्टेनेबल
सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, दैट वॉट एवर रिसोर्सेज यू आर यूजिंग, आप जो कुछ भी इस टाइम कर रहे हो, एक्टिविटीज जो कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, रिसोर्सेज आप जो भी यूटिलाइज कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, आपको वो ऐसा करना है कि आपके जो फ्यूचर जेनरेशन है उसको क्या हो, उसको प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए वो शॉर्टेज वाला चीज ना आ जाए। ठीक है, तो हमें ऐसे अपनी चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली डिजाइंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर। It shall contribute to the sustainable development goal, especially sustainable development goal on zero hunger and sustainable development goal on क्वालिटी एजुकेशन। तो ये जो है हमारा पोर्शन, ये हमारा स्पेसिफिकली किसको कंट्रीब्यूट करता है, एक जीरो हंगर पे कंट्रीब्यूट करता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी बिकॉज ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो अभी मैं आपको बताऊं फिर बाद में बताऊं, कोई फायदा नहीं है। अभी बस आप इतना जान लो, नॉर्मल आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आएगी, सब ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। ठीक है, ये जो स्कीम हमारी आई है पोर्शन वाली, ये हमारी स्पेसिफिकली कंट्रीब्यूट करी है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 सेकंड नंबर का जो जीरो हंगर है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो क्वालिटी एजुकेशन जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, द मिशन विल फोकस ऑन फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये जो मिशन है ये क्या है, ये हमारा न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देगा, और जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करेगा फॉर द वेल बीइंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनटू हेल्दी एंड प्रोडक्टिव अडल्ट। अब किसी चाइल्ड को अगर आपको हेल्दी रखना है, किसी चाइल्ड का डेवलपमेंट ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ हम न्यूट्रिशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड जो है उस टाइम पे उसकी केयर अच्छे से कर सकते हैं, और डेवलपमेंट उस इंसान बच्चे का कैसे होगा, एजुकेशन के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये मिशन बेसिकली क्या करता है, ये मिशन हमारा इसलिए बनाया गया है ताकि हम क्या कर सके, हम न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो बच्चों का होता है, ठीक है, उसकी तरफ हम ध्यान दे सके ताकि हम बच्चों को हेल्दी और प्रोडक्टिव अडल्ट में इवॉल्व कर सके। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? So to prepare a comprehensive strategy to address the challenges of malnutrition, the supplementary nutrition program under Anganwadi Services Scheme for Adolescent Girls and Poshan Abhiyan have been aligned under Poshan 2.0 as an integrated nutrition support program. So एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि हम माल न्यूट्रिशन को एड्रेस कर सके। ठीक है, तो कौन कौन से जुड़े हैं इसमें? एक जुड़ गया हमारा एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम हमारा अंडर आंगनवाड़ी सर्विसेज, देन स्कीम हो गया फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, पोषण अभियान हो गया उनके न्यूट्रिशन का देखने के लिए। ठीक है, वो हमारा ये पूरा आता है पोषण 2.0 के अंदर। और ये जो हो गई तुम्हारी आपकी, ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो हमारा हुआ आंगनवाड़ी सर्विसेज के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, देन ये एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए ये पोषण अभियान जो हुआ, ये सब एक तरीके से इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम बन जाता है, न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम बनता है ये पोषण अभियान के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? पहली बात, टू कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जैसे मैंने आपको पहले बताया ग्रोथ और डेवलपमेंट का, तो हम क्या कर रहे हैं, ये पोषण अभियान का ऑब्जेक्टिव है कि हम कंट्रीब्यूट करें हमारा क्या, डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में। फिर हम माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करें, प्रमोट न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रमोट करें, गुड ईटिंग हैबिट्स प्रमोट करें फॉर सस्टेनेबल हेल्थ एंड वेलबींग। सस्टेनेबल हेल्थ एंड वेलबींग क्या प्रमोट करना है? न्यूट्रिशन अवेयरनेस, गुड ईटिंग हैबिट्स, सस्टेनेबल हेल्थ एंड वेलबींग। देन एड्रेस न्यूट्रिशन रिलेटेड डेफिशिएंसी थ्रू की स्ट्रैटेजीज। फिर हम कुछ स्ट्रैटेजीज के थ्रू जो भी न्यूट्रिशन रिलेटेड डेफिशिएंसीज आती हैं, ठीक है, उसको भी हम क्या कर सके, उसको भी हम एड्रेस कर सके। ये ऑब्जेक्टिव है हमारे पोषण 2.0 का। ठीक है, नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ फोकस। ठीक है, हमें किस किस एरिया पे फोकस करना है? तो पोषण 2.0 फोकस करेगा मैटरनल न्यूट्रिशन, मतलब जो मैटरनल न्यूट्रिशन क्या हो गया आपका, जो विमेन्स प्रेग्नेंट है ना उनकी तरफ वो देखेगा। ठीक, सेकेंडली इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स। ठीक, जो बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं, ठीक है, एंड जो हमारे थोड़े से अब बड़े हो गए हैं, जो यंग चाइल्ड हैं, उनके जो फीडिंग पैटर्न्स हैं, ठीक, उसके ऊपर हमें देखना है।
फिर जो ट्रीटमेंट, जो सीवियरली एक्यूट माल न्यूरिश्ड और मॉडरेटली, जो बहुत ही ज्यादा माल न्यूरिश्ड बच्चे हैं, जो थोड़े से माल न्यूरिश्ड बच्चे हैं, उनका ट्रीटमेंट, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना है, ठीक है, वो फोकस करेगा पोषण। देन वेलनेस थ्रू आयुष प्रैक्टिस, आयुष प्रैक्टिस के थ्रू भी हमारा क्या करेगा, वेलनेस हमें प्रोवाइड करना है। ये हमारा एरिया ऑफ, 4 एरिया ऑफ फोकस है पोषण 2.0 ओके, ठीक है। मेटर्नल में आपका मतलब स्पेशली रिलेट हो गया टू मदर, मतलब स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम, ये शॉर्टली जस्ट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, तो वो पूरा मेटर्नल न्यूट्रिशन में आ जाता है, बिकॉज आफ्टर गिविंग द चाइल्ड बर्थ तब भी वो मदर वीक ही होती है, तो उस पे उनको उस टाइम पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर उनका अंदर जो डेवलपमेंट जो है ना वो नहीं हो पाएगा, ठीक, वो प्रॉपरली वो फिर माल न्यूरिश्ड हो सकते हैं, तो उनको आगे प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मेटर्नल न्यूट्रिशन जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम, अगर हम देखें कि कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम क्या है, सो न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर पोषण थ्रू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अच्छा, ये जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है ना, ये आईसीडी के अंदर ही आता है, ठीक है, आईसीडी के अंदर, आईसीडी क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। देखो, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है जो बेसिकली, ठीक है, जो स्कीम है, ये हमारी 1975 में थी, ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है चाइल्ड, ठीक है, एंड एम्पावरमेंट ऑफ मदर के लिए, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब इसके अंदर क्या है कि जो हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है, इसके अंदर हमें न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस जो है चिल्ड्रन का फ्रॉम एज ग्रुप 0 to 6 वो इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद हमें प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट जो है बच्चों का, उस पर भी हमें ध्यान देना है। देन जो मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी एंड माल न्यूट्रिशन जो होता है, स्कूल ड्रॉप आउट जो होता है, इन सब को भी हमें रिड्यूस करके चलना है, ठीक। प्लस हमें कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना है पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन अमंग्स द वेरियस डिपार्टमेंट टू प्रमोट द चाइल्ड डेवलपमेंट। सो ये सब चीजें हमें देखनी है। प्लस हमें मदर जो हो गई, मेटरनल विमेन्स हो गई, मेटरनल मदर्स जो हो गई, उनकी तरफ भी हमें देखना है, ठीक, उनका नॉर्मल हेल्थ न्यूट्रिशनल नीड जो है वो हमें देखना है। सो ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विसेज है, ठीक। अब इसी के अंदर ना बहुत सारी स्कीम्स के अंदर 6 सर्विसेज आती है। तो एक आती है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, फिर एक आता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन चेक, एक इम्यूनाइजेशन, एक आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन इन प्री स्कूल, फिर एक आता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, फिर एक रेफरल सर्विसेज, ऐसा आता है। मैं आईसीडी के ऊपर भी आपको बहुत अच्छा वीडियो बना के मैं दूंगी, ठीक। अभी आप समझ लो बस, ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम बेसिकली क्या है, ये आईसीडी के अंदर आता है, आईसीडीएस के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना 0 to 6 years के, ठीक है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, ठीक, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, या लैक्टेटिंग मदर जो हो गई, लैक्टेटिंग मदर हो गई, ठीक ठीक, लैक्टेटिंग मदर्स, ये इनको क्या करना है, हमें एक सप्लीमेंट्री, एक अलग से, मतलब जो वो पोषण ले रही है वो तो खा रही है, वो खा रही है, साथ ही साथ हमें और एक्स्ट्रा इनको न्यूट्रिशन भी देना है, सप्लीमेंट न्यूट्रिशन भी देना है, फीडिंग, ठीक है, एंड प्रोवाइड करना है हमको सप्लीमेंट्री फीडिंग एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग सर्विसेज से, ठीक है, सर्विसेज के लिए। या जो ये बेनिफिशियरीज है, इनको 300 दिन, ठीक है, 300 डेज का सप्लीमेंट्री फीडिंग दिया जाएगा, ठीक। सो ये जो सप्लीमेंट्री जो फीडिंग हम देंगे, ये हमारा ये जो ब्रिज है ना, ये कैलोरी गैप, ठीक, ये मतलब ये एक तरीके से एक ब्रिज बनाएगा, ठीक है, ट्राइज टू ब्रिज दी कैलोरी गैप जो है बिटवीन दी नेशनल रिकमेंडेड और जो एवरेज इनटेक जो बच्चे लेते हैं, जो लो इनकम कैटेगरीज के होते हैं। देखो, एक होता है जो नेशनल रिकमेंडेड कैलोरी हमको लेनी है, एक जो अब लो इनकम ग्रुप कैटेगरी वाले हैं, अब वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है, वो जितना पोषण डेली में लेना चाहिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, बच्चों को, अब जो लो इनकम ग्रुप के होते हैं, जो रूरल एरियाज के होते हैं, वो उतना नहीं ले सकते। तो ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम ना 300 दिन का एक प्रोग्राम होता है, ठीक, जिसमें क्या होगा, जिसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होंगी, जो जो भी वहां पे सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट के थ्रू, वो क्या करेंगी, वो आपको 300 दिन होगा। अब 300 दिन में वो आपको ना कैलोरीज के अकॉर्डिंग आपको वो सप्लीमेंट्री खाना देंगी, सप्लीमेंट्री फूड, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देंगी, ठीक। तो वो आपका जो कैलोरी का जो गैप है ना, जो आपको एक्चुअल में लेना चाहिए और जो आप ले रहे हो, ठीक, तो वो गैप को हमें क्या करना है, कम करना है। तो ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम वो होता है, ठीक है। फिर ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ये पोर्शन हमारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के थ्रू होगा चिल्ड्रन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 6 years,
देन प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, फॉर एडोलेसेंट गर्ल इन दी एज ग्रुप ऑफ 14 टू 18 ईयर्स। ठीक, जो एडोलेसेंट गर्ल होंगी जिनका एज ग्रुप क्या होगा 14 टू 18 ईयर्स, उनको देना है। एंड जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये जो एस्पिरेशनल स्कीम है ना, ये हमारी निकली थी 2018 में। ठीक है, कब निकली थी? 2018 में ये स्कीम हमारी निकली थी। तो ये क्या है बेसिकली, ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम है, इसमें क्या है, इसमें हम ट्रांसफॉर्म कर रहा है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ना ट्रांसफॉर्म कर रहा है डिस्ट्रिक्ट को, जिनका थोड़ा रिलेटिवली जो जिनकी प्रोग्रेस जो है सोशल एरियाज में वो रिलेटिवली कम है। ठीक, जो भी डिस्ट्रिक्ट जो अफेक्टेड है ना पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर से, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से, सो उन डिस्ट्रिक्ट को क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इसलिए आया था। सो जो एडोलेसेंट हो गई, ठीक है, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हो गई एज ग्रुप 14 टू 18 एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की जो हो गई, एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उनको ये स्कीम के अंडर उनको बेनिफिट होगा। देन अर्ली चाइल्डहुड केयर यहाँ पे होगा, एजुकेशन दी जाएगी 3 to 6 years, और अर्ली स्टिम्युलेशन फॉर 0 to 3 years। ये अर्ली सिमुलेशन बेसिकली क्या होता है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अब उनका अगर इनिशियल लेवल में अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट उनका अच्छा करते हो, लाइक अगर वो, कुछ बच्चे देखो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, अब वो देर से बोलना सीखते हैं। ठीक, कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं। ठीक, कुछ बच्चे चलना देर से सीखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं। ठीक, तो ये डिफर करता रहता है। सो ये जो अर्ली स्टिमुलेशन प्रोग्राम है ना, इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराई जाएंगी, एवरीडे एक्टिविटीज ऐसी कराई जाएंगी कि जो बच्चों का जो ब्रेन होगा ना, वो बहुत जल्दी वो मेच्योर करेगा, वो जो ब्रेन जो होगा वो मेच्योर करेगा फास्टर। ठीक है, और वो बहुत ही ज्यादा मेलिएबल होगा देन एनी अदर। तो ये जो अर्ली सिमुलेशन जो है, ये एक तरीके से जो बच्चों के जो अटेंशन हो गया, मेमोरी हो गया, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट जो हो गया बच्चों का, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट, मसल कोऑर्डिनेशन जो हो गया, ये सब जो है बच्चों का ये अर्ली स्टिमुलेशन के थ्रू थ्रू वेरियस एक्टिविटीज वो कराते हैं। ठीक है, उसके थ्रू जो बच्चों का जो नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट हो गया, मेमोरी एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट, बच्चों की अंदर जो क्यूरियोसिटी हो गई, अटेंशन, ठीक है, सो ये सबको क्या करेंगे, मसल कोऑर्डिनेशन, ये सबको क्या करेंगे, ये सब बच्चों का इंप्रूव होगा। ठीक है, सो इसीलिए ये अर्ली स्टिमुलेशन उन्होंने ये भी डाला है इस स्कीम के अंदर। आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग, आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, मॉडर्न एंड अपग्रेडेड सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है, एंड पोषण अभियान, जो ये सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है, एंड जो पोषण अभियान जो हो गए, ये सब हमारा क्या आएगा, आंगनवाड़ी के अंदर आएगा। ठीक है, सक्षम आंगनवाड़ी मीन सक्षम आंगनवाड़ी के थ्रू क्या होगा, उनको जो ये स्कीम अपग्रेडेड फैसिलिटी जैसे स्मार्ट टीचिंग, स्मार्ट लर्निंग, ठीक, ये सब प्रोवाइड करेगी सक्षम आंगनवाड़ी हो गया आपका। एंड ये हमारा पोषण अभियान। फिर अब की चेंजेस, अब इस स्कीम में थोड़े की चेंजेस क्या लाए गए हैं। सो द स्कीम इज ओपन टू ऑल द एलिजिबल बेनिफिशियरीज। ये स्कीम अब सारे एलिजिबल बेनिफिशियरीज के लिए होंगे। एंड जो ओनली प्री कंडीशंस क्या होंगी कि जो बेनिफिशियरी होंगे वो नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर में जाके अपने आप को रजिस्टर करा ले आधार के साथ। ठीक, अंडर द स्कीम, अब ये इस स्कीम के अंदर क्या होगा, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हो गई, जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज हो गए, ठीक, अब एडोलेसेंट गर्ल्स की जो एज है वो रिवाइज कर दी गई। पहले क्या थी, जो एडोलेसेंट जो पहले जो एज ग्रुप था वो 11 to 14 ईयर्स था, अब क्या कर दिया 14 to 18 ईयर्स। तो ये जो एडोलेसेंट गर्ल्स की जो थी वो एज क्या कर दिया, उनको रिवाइज कर दिया। ठीक है, फिर आयुष जो है वो प्रोपोगेट करेगा कैंपिंग, दैट इज योगा एट होम, योगा विद फैमिली। एंड हमारा क्या हो गया, एंड जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हो गए, जो हाउस होल्ड हो गए, वो इनकरेज करेंगे सारे बेनिफिशियरीज को कि वो योगा प्रैक्टिस करें और वो हेल्दी रहें। ठीक, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट और दिया गया है दैट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष शैल एक्सटेंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। और जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष होगी वो टेक्निकल सपोर्ट देगी ये स्कीम के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। The efforts shall be made for 100% measurement of the child। जो चाइल्ड का जो 100% ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसकी तरफ एफर्ट्स लिए जाएंगे। फिर ये यूज ऑफ जैगरी, ठीक है, जैगरी अगर आप देखो ना, शुगर से बेटर जैगरी होती है। सो यूज ऑफ जैगरी हो गया। फोर्टिफिकेशन क्या हो गया, फोर्टिफिकेशन होता है हम मिनरल्स जब फूड में ऐड करते हैं।
ठीक है। सो उसको फोर्टिफिकेशंस कहते हैं कि हम जब एक्स्ट्रा जो मिनरल्स जो होते हैं ना, हम उसको जब फूड में ऐड करते हैं, उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ाने के लिए फूड का, उसको हम क्या बोल देते हैं, फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे अगर देखो ना एग्जाम्पल, अगर आपने सुना होगा, जैसे मिल्क को फोर्टिफाइड कर दिया विटामिन डी के साथ, तो मतलब हमने विटामिन डी को मिल्क में ऐड किया। ठीक है। या हमने कैल्शियम को हमने ऐड किया फ्रूट जूसेस में, जो फ्रूट जूस को फोर्टिफाइड किया कैल्शियम के साथ। या हमने फोर्टिफाइड राइस सुना है। सो इन सब में क्या होते हैं, जो विटामिन होते हैं ना, मिनरल्स विटामिन जो हो गए ना, उसको हम लोग एक्स्ट्रा हम डालते हैं, ताकि जो उस फूड का, पर्टिकुलर फूड का क्या हो, न्यूट्रिशनल कंटेंट क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है। सो फोर्टिफिकेशन करेंगे हम इंडिजिनस प्लांट्स के साथ, जैसे मोरंग, शहजन या ड्रम स्टिक। ठीक है। जो ड्रम स्टिक होती है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के लिए। ये जो ड्रम स्टिक्स होती है ना, मोरिंगा ड्रम स्टिक्स, ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है। और अगर और देखें तो मतलब लो ब्लड शुगर के लिए होता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, तो ये ड्रम स्टिक काफी अच्छी होती है। देन इंग्रेडिएंट्स दैट प्रोवाइड हायर एनर्जी इनटेक इनटू स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ फूड। फिर हमें वो इंग्रेडिएंट्स देना है, ठीक है, जिसमें हायर, जो हमें एक एनर्जी हमें ज्यादा दे। ठीक है। एक स्मॉलर मतलब अगर हम फूड भी कम खा रहे हैं, अगर हम फूड का वॉल्यूम भी अगर हम कम कर रहे हैं, तो भी हमें एनर्जी मिल रही है, तो हमें वो इंग्रेडिएंट्स यूज करना है। ठीक है। देन गाइडलाइंस फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू बेनिफिशियरीज, इम्फेसाइज लोकली ग्रोन फूड। जो मैंने आपको ऊपर बताया वही है कि हमें लोकली ग्रोन फूड जो है, हमें उसमें क्या करना है, उसमें थोड़ा फोर्टिफिकेशन अगर हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वो भी हम इंडिजिनस प्लांट्स को ही यूज करेंगे। ठीक है। हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो भी हम देंगे, और हम देंगे, एंड साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो लोकली जो हमारे आसपास जो हमारा क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, फूड ग्रो कर रहे हैं, हमको उस पे ज्यादा इम्फेसाइज करना है। ठीक है। वो हमें ज्यादा से ज्यादा उन्हें खिलाना है। देन मिलेट्स, जो मिलेट्स है वो मैंडेटरी है, और वो एटलीस्ट वंस इन अ वीक हमें लेना ही लेना है। और नोडल पॉइंट कौन होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होंगे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। वो ये पूरा मॉनिटर करेंगे न्यूट्रिशनल एंड क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स। ये करिए, ये रखिएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वो नोडल पॉइंट होंगे, नोडल ऑफिसर होंगे डिस्ट्रिक्ट में, फॉर मॉनिटरिंग द न्यूट्रिशनल एंड क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स। ओके। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पोर्शन स्कीम समझ में आई होगी, एक एक पॉइंट। अगर तब भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक मुझसे और पढ़ना है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।